जब इलेक्शन आ जाते हैं, चलो जी आप हमारे मसीही भाई हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इलेक्शन खत्म, आप कौन है हम कौन है? हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे आईडी कार्ड पे भी पाकिस्तानी लिखा है, हमारे यहाँ पर भारत चाइना या कुछ और नहीं लिखा हो। हमें बहुत सी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। तलीमी लिहाज से भी हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है। स्कूलों के अंदर तादाद बच्चों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि हमें इतने टीचर मुहैया नहीं किए गए हैं। हमारा जो गैस का मसला हमारे गांव में, ये गैस के लिए ये कंप्लीट करे, ये पहला मसला तो ये है। सीवरेज का मसला है, यहाँ पर जो है गंदे नाले बंद पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है गंदगी है। तालीम के लिए हमें 25 से 26 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। हमारे गांव से कुछ फासले पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि ना होने के बराबर है। अगर वहाँ पे चले जाएं, कोई फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर ही वहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर होंगे तो नर्सिस वगैरह होंगी, उन्होंने चलो जी हल्की फुल्की मेडिसिन देनी है, अगर कुछ ज़्यादा इश्यूज हो तो आप गोजरा में ले जाएं DHQ हॉस्पिटल। अगर कोई गायनी का पेशेंट आ जाए, डिलीवरी केसेस, तो उसके लिए फिर से मसाइल शुरू हो जाते हैं। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, एक LH बैठी होती है। अब LH भी वैसा ट्रीट नहीं कर सकती जैसा कि एक गायनाकोलॉजिस्ट है वो ट्रीट करेगी। अक़लियत जब समझते हैं वो शामिल सिर्फ एक वक्ती तौर पर करते हैं हम लोगों को, मसीहों को, ठीक है, अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि हमारे बगैर वो कभी भी पास नहीं होते। अब वक्त आ चुका है इलेक्शन का, अब तो आएंगे। यहाँ तक कि किसी की डेथ हो गई, किसी की शादी हो गई, वो आते हैं, मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ वक्त के साथ साथ जैसे इलेक्शन गुजरना है तो ये सभी दूर हो जाएंगे, फिर हमें उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। सोचना पड़ जाता है कि शायद अक़लीती लिहाज से तसब का हमें हमारे साथ सलूक किया जाता है और हमारे साथ इतना बेहतर जो है वो राब्ता नहीं है। और जब 5 साल के बाद ही जब वोट कास्ट करते हैं तो जब भी हम उनके चेहरों का दीदार करते हैं, मगर ना पूरे 5 साल में कभी भी वो हमारे गांव में नहीं आते और ना देखते हैं कि क्या हालात हैं। बहुत सारी पार्टीज आती हैं और बहुत सारे दावे वादे हर साल करते हैं और कहते हैं कि आपके तालीमी जो है जो मामलात हैं उनको हल किया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन मसाइल ये है कि आखिर क्या उन्हें जब इलेक्शन होने वाले होते हैं क्या सिर्फ तब ही याद आता है। सिक्योरिटी के लिए भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं है। हमारे चर्चेस पर अटैक होते रहे हैं और यहाँ पर हमारे लोग जो हैं उन्होंने खुद अपने मदद आपके तहत उन्होंने सिक्योरिटी को किया है। अगर फोर्स कन्वर्शन की बात की जाए, मैं कहना चाहता हूँ कि इतने केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में सामने आ चुके हैं जिसका अभी तक कोई भी सद्देबाब नहीं हुआ। वक्ती तौर पर जब कोई ऐसा वक़्वा पेश आता है तो तमाम अदारे, तमाम NGOs वो अलर्ट हो जाते हैं, मुतहरक हो जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो सारा ही वो कहने के नीचे बैठ जाता है। केसेस दब चुके हैं। अगर हिस्ट्री खोलें तो पता चलेगा कि कितने केसेस जिनका कुछ मसला ही हल नहीं हुआ। एक शख्स ने 15 पर कॉल की और उसने कहा कि मेरे घर में ऐसे ऐसे जो हैं जिनके साथ उनका मसला था, उन्होंने हमारे घर आकर तोड़फोड़ की है, हमें मारा है, और बजाय इसके कि पुलिस आके उनके मामला हल करती, उनको उठा कर ले गए कि आपने कॉल की, आपने हमारा टाइम ज़ाया किया। सबसे बड़ा मसला ये है कि अक़लियतें हैं तो कोई हमें बराबर हकूक नहीं देते। मैंने 3 से 4 दफ़ा ना अप्लाई किया हुआ है। मैं नहीं था अकेला, मेरे साथ और भी मेरे 5-7 दोस्त थे, हम सब ने अप्लाई किया, बट सब ने फिजिकल टेस्ट भी क्लियर किए, रिटन टेस्ट वगैरह क्लियर किए। जब आगे गए तो कुछ भी नहीं, हमें अक़लीती कोर्टों में सीटें नहीं मिली। सिविल हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ भी हमारे लिए 5% का है, लेकिन जब जाते हैं तो वो बेच देते हैं उन सीटों को और हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे रह जाती हैं, हमारी बेटियां रह जाती हैं। तो हमें आज तक कोटे से कोई फायदा नहीं पहुंचा है। ऐसे मैंने गांव को विजिट भी किया है, तो जिस तरफ मुस्लिम एरियाज हैं, मुस्लिम गलियां, उनमें सेवरेज का सिस्टम कर दिया गया, सोलन कर दिए गए, और सिर्फ वो हिस्सा छोड़ दिया गया जिधर के क्रिश्चियन लोग बसते हैं। ये 448 तक है पास, चले जाए कारपेट रोड है। मैं कहता तो देख के रूह खुश होती है यार, कारपेट जितने प्यारे रोड बने हुए हैं। हम टैक्स नहीं पे करते, गैस के जो पाइप वगैरह लाइनिंग बिछ रही है ना, इसको 6 माह से ज्यादा हो चुका है, अरसा हो चुका है, और अभी तक हमारे पूरे गांव में पाइप नहीं पड़े। हम तो समझते कि जलकी दे रहे हैं, जब भी ये काम इनका हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, वहाँ रोक देंगे। जैसे पिछली बार पाइप है, वो जब इलेक्शन खत्म हो गया पाइप वापस चले गए। कारपेट रोड बनना चाहिए, अलावा स्कूल है, कॉलेज यहाँ होना चाहिए। इतना बड़ा गांव है लेकिन कॉलेज नहीं है। निकासी आप का बेहतरीन हाल होना चाहिए,
जो बड़े बड़े मसाइल हैं गांव के वो हमारे हल होने चाहिए। और सिक्योरिटी के लिए मैं यही चाहूँगा कि यहाँ एक पुलिस चौकी कायम करना चाहिए उन्हें। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, यानी गुर्बत की वजह से पैसे नहीं है, ठीक है, माँ बाप जो मजदूरी कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है उन्हें बच्चों को भी पढ़ाए, बल्कि माँ बाप को भी सपोर्ट करें। अगर हमारी इबादत होती हैं तो हमें इबादत के लिए भी जो है इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो है हमारे मुस्लिम भाई जो है बग़ैर इजाज़त के इबादत कर सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं? इन मसाइल का हल होना चाहिए कि हमें मुकम्मल तौर पर जो है इबादत के लिए भी आज़ादी फराहम की जाए।